हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक ना। अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक ना। टाइम एंड वर्क का अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट है सो आज है सो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तो अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है सो थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो जैसे अल्टरनेटिंग होता क्या है सो देखिए, जैसे 3 वर्कर रहेगा, ठीक ना। 3 वर्कर रहेगा, कौन कौन, ए बी सी, 3 वर्कर है, ठीक ना। अब कहेगा क्वेश्चन में क्या कि ए जो है, ए वर्कर जो है सो पहला दिन है सो क्या बी की सहायता लेता है, मतलब ए है सो क्या है, पहला दिन है सो बी की सहायता लेता है, मतलब ए और बी काम करेगा पहला दिन। फिर बोलेगा क्वेश्चन की ए है सो दूसरा दिन है सो सी की सहायता लेता है, मतलब दूसरे दिन है सो ए है सो सी के साथ सहायता लेता है, मतलब है सो इस दिन दूसरा दिन है सो बी को अब्सेंट कर दिया, ठीक ना। तो अल्टरनेटिंग कॉन्सेप्ट इसी तरह से होता है, ठीक ना। अब जैसे 2 वर्कर रहेगा, ठीक ना, ए और बी 2 वर्कर है। अब बोलेगा कि अल्टरनेटिंग है सो काम करता है, ठीक ना, मतलब है सो पहला दिन ए काम करेगा और दूसरा दिन बी काम करेगा, फिर है सो अगला दिन है सो ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। इस तरह से अल्टरनेटिंग है सो चलता रहेगा, ठीक ना। अब देखिए, इसमें से एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि देखिए ए है सो प्रत्येक है सो तीसरे दिन में, प्रत्येक तीसरे दिन में है सो बी और सी की सहायता लेता है। ए है सो प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी की सहायता लेता है, मतलब देखिए पहला दिन में ए काम करेगा, फिर है सो अगला दिन है सो दूसरा दिन क्या है, फिर ए काम करेगा, फिर तीसरा दिन है सो ए बी सी, मतलब है सो तीसरा दिन है सो ए है सो तीनों के मतलब बी और सी का सहायता लेके काम किया, ठीक ना। इस तरह के रिलेटेड से है सो इस चैप्टर में है सो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपकी सारी कॉन्सेप्ट है सो क्लियर हो जाएगी, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना। लिखा हुआ ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है, ठीक ना। तो बताएं कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस काम को कितना दिन में कर सकता है, ठीक ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक ना। देखिए ए है सो किसी काम को है सो 10 दिन में है सो कर सकता है, ठीक ना, और बी है सो 15 दिन में है सो कर सकता है, और सी है सो इसी काम को है सो 20 दिन में कर सकता है, ठीक ना। तो देखिए ये तीनों वर्कर्स है सो टोटल काम करता है, तो टोटल काम निकालना है, ठीक ना। तो टोटल काम कितना करता है तीनों वर्कर मिलके सो कैसे पता चलेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक ना। एलसीएम किसका, 10, 15 और 20 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक ना। 60 मतलब है सो ए बी सी वर्कर जो है सो 60 काम है सो तीनों मिलकर करता है, ठीक ना। तीनों मिलकर कितना काम करता है, 60 काम, ठीक ना। तो देखिए ए अकेला कितना काम करेगा एक दिन में, ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, तो कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए टोटल काम है 60, अब है सो ई है सो 10 काम कर सकता है, तो जब डिवाइड कर देंगे 60 से तो इसका एक दिन का काम निकल जाएगा, ठीक ना। इसी तरह है सो बी है सो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 काम करेगा, ठीक ना। अब देखिए इसी तरह है सो सी है सो एक दिन में काम कितना करेगा, तो 3 काम करेगा, ठीक ना। तो है सो एक दिन का काम है कितना आ गया, 6, और बी का है सो एक दिन का काम 4 आ गया, और सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए जो है ना बी और सी को अल्टरनेटली सहायता लेता है। कहने का मतलब है सो ए है सो पहले बी का यूज करेगा, फिर है सो ए है सो फिर सी का यूज करेगा, मतलब है सो तीनों एक साथ नहीं आएगा। बोला है कि ए है सो अल्टरनेटली बी और सी को यूज करता है, मतलब पहले है सो ए है सो बी को यूज करेगा, ठीक ना, उसके बाद फिर ए है सो सी को यूज करेगा, ठीक ना। इस तरह से ये प्रोसेस है सो चलता रहेगा, ठीक ना। तो देखिए अब है सो इस तरह से बोलता है कि काम है सो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए जब ए आएगा, ए है सो एक दिन का काम कितना है, 6 है, ठीक ना, तो 6 हो गया, और बी का एक दिन का काम कितना है, 4 हो गया। अब फिर ए है सो फिर ए आएगा अगला दिन, तो 6 काम करता है, और सी है सो 3 काम करता है, ठीक ना। मतलब देखिए एक दिन में है सो ए बी मिलकर कितना काम करता है, तो 10 काम करता है, और फिर अगला दिन है सो फिर ए सी मिलकर कितना काम करता है, तो 9 काम करता है। मतलब एक दिन हो गया और एक दिन मतलब 2 दिन, ठीक ना।
2 दिन में है सो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास, 19 काम हो गया, ठीक ना, 19 काम हो गया, समझे, 19 काम हो गया ना। तो हमको टोटल है सो 60 काम करना है, टोटल कितना काम करना है, 60 काम करना है, ठीक ना। तो हम है सो इसमें कितना मल्टीप्लाई करें, या तो 60 काम खत्म हो जाएगा या तो 60 से कम ही काम करवा लेंगे, ठीक ना। तो हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। जब मैथ का रूल है, जब इधर 3 से हम मल्टीप्लाई किए तो इधर भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। तो 3 दूनी 6 दिन हो गया है, ठीक ना, 6 दिन में और 19 दिया 57 काम है सो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक ना। हमको 6 दिन में 57 काम खत्म हो गया, हमको 60 काम करना है ना। अभी भी है सो 3 काम हमको बच रहा है, 3 काम अभी भी हमको बच रहा है, समझे। तो देखिए अब देखिए 6 दिन हो गया हमारे पास, ठीक ना। अब 6 दिन से ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। अब 3 काम हमको बच गया, 3 काम करना है। अब फिर से स्टार्ट होगा, ए बी आएगा, ठीक ना, ए बी आएगा ना, ए बी आएगा तो हमको 3 काम करवाना है, लेकिन ए बी है सो 10 काम कर सकता है, ठीक ना। तो 10 बटा में कर देंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब हो गया 6 सहित 3 बटा 10 दिन लगेगा, ठीक ना, इस काम को पूरा होने में, ठीक ना। 10 दिन 6 सहित 3 बटा 10 दिन काम होने में लगेगा, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। लिखा हुआ ए बी सी एक काम को क्रमशः 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक ना। फिर लिखा हुआ ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, ठीक ना। यही क्रम है सो आगे चलता है, ठीक ना। तदनुसार काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो देखिए पहले लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक ना। देखिए ए है सो किसी काम को है सो 30 दिन में करता है, ठीक ना। और है सो बी है सो उसी काम को है सो 20 दिन में करता है, और सी है सो उसी काम को है सो 10 दिन में करता है, ठीक ना। तो टोटल एलसीएम ले लेना है हमको, ठीक ना। एलसीएम ले लेना है किसका, एलसीएम किसका ले लेना है हमको, 30, 20 और 10 का, ठीक ना। तो इससे हमारा टोटल काम निकल जाएगा, ठीक ना। टोटल काम हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब है सो ए बी सी है सो टोटल 60 काम करेगा, ठीक ना, 60 काम करेगा। तो जिसमें से ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। फिर है सो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी तरह है सो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। ए है सो बी का सहयोग लेता है, फिर है सो ए है सो सी का सहयोग लेता है, मतलब अल्टरनेटली सहायता ले रहा है, ठीक ना। मतलब ए है सो पहले बी का सहयोग लेता है एक दिन, फिर अगले दिन है सो ए है सो सी का सहयोग लेता है, ठीक ना। और इसी तरह ये प्रोसेस है सो चलता रहता है, ठीक ना। तो बोलता है कि क्वेश्चन की इस तरह से चलते रहता है तो काम को पूरा होने में कितना समय लग जाएगा, ठीक ना। तो देखिए पहले पहला दिन है सो ए बी आएगा, ठीक ना। तो ए है सो कितना काम करता है एक दिन में, 2, और बी है सो कितना काम करता है, 3। फिर इसी तरह अगला दिन ए और सी आएगा, तो ए कितना काम करता है, 2, और सी है सो 6 काम करता है, ठीक ना, करता है ना। तो देखिए ए बी आएगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 5 काम कर देगा। फिर अगला दिन ए सी जाएगा तो कितना काम कर देगा, 8 काम कर देगा। मतलब है सो 2 दिन में, देखिए 2 दिन में है सो 2 दिन में हमारा कितना काम हो गया है, 8 और 5 है सो 13 काम हो गया, ठीक ना, 13 काम है सो हो गया, ठीक ना। और हमको करना है टोटल 60 काम करना है, ठीक ना, टोटल काम हमको 60 करना है ना। तो हम यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 काम पूरा कंप्लीट हो जाए या तो उससे कम, ठीक ना। तो देखिए हम ऐसे उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर से भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 8 दिन हो गया, ठीक ना, 8 दिन हो गया। और है सो हमारा कितना काम हो गया, 13 चौके 52 काम हो गया, ठीक ना, 52 है सो काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। हमको 60 काम करना है, ठीक ना, अभी भी है सो हमको 8 काम बाकी है, ठीक ना। ठीक है, अब है सो अगला दिन फिर है सो अब यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, फिर है सो स्टार्ट होगा यहीं से ए बी, ठीक ना, ए बी काम करेगा। तो ए बी काम करेगा, एक दिन और दे देते हैं, ठीक ना, +1 कर देते हैं एक दिन, तो कितना हो गया, 9 दिन हो गया, 9 दिन हो गया ना, 9 दिन हो गया। और हमारा कितना काम किया, 5 काम किया, तो हमारे पास कितना हो गया, 57 काम हो गया ना, 57 काम हो गया। अब देखिए 9 दिन हो गया और 57 काम हो गया, अभी भी हमको है सो 3 काम बाकी है, ठीक ना। तो 9 दिन हो गया है और हमको 3 काम करना है, ठीक ना। उसके बाद अगला दिन कौन आएगा, ए सी आएगा, ठीक ना। हमको 3 काम करना है, लेकिन ये दोनों है सो 8 काम कर सकता है ना, 8 काम कर सकता है ना, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो हमको 9 सहित
3/8 दिन हमको लग जाएगा काम कंप्लीट होने में, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। लिखा ए और बी किसी काम को पूरा करने में क्रमशः 8 तथा 10 दिन लेते हैं, किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, ठीक ना। तो लिखा है कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो देखिए ए है सो 8 दिन में काम कर सकता है, ठीक ना। और बी है सो उसी काम को है सो कितना दिन 10 दिन में कर सकता है, ठीक ना। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ठीक ना। टोटल काम हम 40 ले लिए, ठीक ना। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। और इसी तरह बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन आप यहाँ से समझिए, ठीक ना। है सो बारी बारी से ए और बी है सो 2 वर्कर है, ठीक ना। ए और बी है सो वर्कर है, लेकिन है सो बारी बारी से आता है, मतलब पहला दिन ए आता है, उसके अगला दिन है सो बी आता है, फिर ए आता है, फिर है सो बी आता है, इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है, ठीक ना। तो देखिए पहला दिन है सो ए आया है, ठीक ना। पहला दिन हमारे पास कितना आया, ए है, और ये है सो 5 काम कर सकता है। और फिर दूसरा दिन है आया है सो बी आया है और ये 4 काम कर सकता है, मतलब है सो 2 दिन में, ठीक ना। 2 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 5 और 4 9 काम हो गया ना। 9 काम हमारा कंप्लीट हो गया है 2 दिन में, ठीक ना। हमको करना 40 काम, तो कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो 4 दिन 8 दिन हो गया है। और देखिए हमारा कितना काम हो गया, 36 काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। अभी भी हमको है सो कितना काम करना है, 4 काम करना है, ठीक ना। तो अगला दिन फिर से ए आएगा, फिर से ए से स्टार्ट होगा, यहाँ तो काम कंप्लीट हो गया, फिर से ए से स्टार्ट होगा, तो ए है सो 5 काम कर सकता है, लेकिन हमको तो 4 काम करवाना है, ठीक ना। 8 दिन हो गया है, लेकिन हमको 4 काम कराना है, लेकिन ये 5 काम कर सकता है, ठीक ना। 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से 8 सहित 4/5 दिन लग जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। लिखा हुआ ए बी सी एक काम को 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक ना। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से किसी काम को पूरा कर सकता है, ठीक ना, पूरा करता है, ठीक ना। तो है सो कितना समय लगेगा, मतलब कितना दिन लगेगा, ठीक ना, सो हमको निकालना है, ठीक ना। तो चलिए लिख लेते हैं, ए है सो किसी काम को है सो 20 दिन में करता है, और है सो बी है सो उसी काम को 30 दिन में करता है, और है सो सी है सो उसी काम को है सो 60 दिन में करता है, ठीक ना। तो टोटल एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 60 हो गया, ठीक ना। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 हो गया, और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 2, और सी का एक दिन का काम ए हो गया, ठीक ना। अब क्वेश्चन समझिए, ठीक ना। मतलब है सो ए है सो प्रत्येक तीसरा दिन में है सो बी और सी को मतलब यूज करता है, मतलब इस सहायता लेता है, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है पहला दिन ए आया, फिर दूसरा दिन भी ए आया, और तीसरा दिन ए बी और सी तीनों आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से काम चलेगा, तो कितना समय लगेगा, सो पूछा है क्वेश्चन में, ठीक ना। तो देखिए पहला दिन है सो ए आएगा तो 3 काम करेगा, फिर है सो ए है सो 3 काम करेगा, फिर है सो तीसरा दिन में है सो ए है सो 3 काम करेगा, फिर बी है सो एक दिन का 2 रहेगा, और सी का एक दिन का ए रहेगा, ठीक ना। तो देखिए अब है सो हमारा 1 दिन 2 दिन और 3 दिन में कितना काम हो गया, सो देखिए 3 दिन में, ठीक ना। 3 दिन में हमारे पास कितना काम हो गया, 6, 3 और 3 6, 6 और 6 12 काम हो गया, ठीक ना। हमारे पास 12 काम हो गया, ठीक ना। हमको 60 काम करना है, ठीक ना। तो हम इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर से भी है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो हो गया 15 दिन हो गया है, और 60 काम कंप्लीट हो गया, ठीक ना। 60 काम कंप्लीट हो गया, तो हमको 15 दिन लगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना, समझे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। लिखा हुआ ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना। ए द्वारा आरंभ करके बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, ठीक ना। किस दिन है सो कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन पूछा किस दिन है सो काम है सो समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए लिख लेते हैं, ए है सो 20 दिन में कर सकता है, और बी है सो उसी काम को है सो 40 दिन में कर सकता है, ठीक ना। तो एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 2, और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1 हो जाएगा, समझे। अब क्वेश्चन पूछा है कि अल्टरनेटिव आता है 2 वर्कर से ए और बी, और
पहला दिन ए आता है, फिर दूसरा दिन है सो बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, ठीक ना, अल्टरनेटिंग आता है, ऐसे ही प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। पहला दिन है सो ए आएगा तो 2 काम करेगा, फिर है सो बी आएगा तो कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, मतलब 1 और 1 2 दिन हो गया, ठीक ना, 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया और हमारा 3 काम हो गया, ठीक ना, 3 काम हो चुका है, ठीक ना। तो हमको काम करना 40, ठीक ना, तो 40 काम करना है तो हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, और इधर भी है सो 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 13 दूनी 26 दिन हो गया है, 26 दिन हो गया है और 39 काम कंप्लीट हो गया, ठीक ना, 39 काम है सो कंप्लीट हो गया। तो देखिए अब हमको 40 काम करना, अभी भी 1 काम करवाना है, ठीक ना, 26 दिन हो गया है, हमको 1 काम करवाना है, 1 काम करवाना है, फिर 1 काम कौन किससे फिर स्टार्ट होगा, ए से, और ए से 2 काम कर सकता है, ठीक ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना, तो इतना दिन लगेगा, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए 26 दिन तो समाप्त हो गया है, 26 दिन समाप्त हो गया मतलब 27वां दिन चढ़ चुका है, ठीक ना, तो 27 दिन लगेगा, ठीक ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, ठीक ना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक ना, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा और भी ऑल नोटिफिकेशन, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।